राजा हरिश्चंद्र प्राचीन भारत के एक महान राजा थे जो अपनी सत्यनिष्ठा, न्यायप्रियता और वचन पालन के लिए इतिहास में अमर हो गए। वे अयोध्या के इक्ष्वाकु वंश के एक महान शासक थे जिन्होंने जीवन की सबसे कठिन परीक्षाओं को पार कर सत्य और धर्म के प्रतीक बन गए। उनकी जीवन गाथा केवल एक पौराणिक कथा नहीं है, बल्कि यह मानवता का चरम उदाहरण है जो युगों युगों से लोगों को प्रेरित करता आ रहा है। प्रारंभिक जीवन और शासन। राजा हरिश्चंद्र एक महान शासक थे जो अपनी प्रजा के सुख शांति को सुनिश्चित करने के लिए सदैव तत्पर रहते थे। वे दयालु, न्यायप्रिय और सत्यनिष्ठ थे। उनके राज्य में कभी कोई अन्याय या अत्याचार नहीं होता था। वे हमेशा सत्य बोलते थे और वचन पालन को अपने जीवन का मुख्य उद्देश्य मानते थे। विश्वामित्र की परीक्षा। एक दिन महर्षि विश्वामित्र ने राजा हरिश्चंद्र की सत्यनिष्ठा की परीक्षा लेने का निश्चय किया। उन्होंने एक दिव्य स्वप्न के माध्यम से राजा को दर्शन देकर कहा, तुमने मुझे एक बड़ा दान देने का वचन दिया है। राजा ने स्वप्न देखने के बावजूद सत्य के मार्ग से विचलित नहीं हुए और बिना संकोच पूछा, मुझे क्या दान देना होगा। महर्षि विश्वामित्र ने संपूर्ण राज्य और धन संपत्ति दान में मांग ली। राजा हरिश्चंद्र ने सत्य के प्रति अपनी अडिग निष्ठा बनाए रखते हुए राज्य और संपत्ति त्याग दी और एक सामान्य व्यक्ति बन गए। लेकिन विश्वामित्र यहीं नहीं रुके। उन्होंने राजा से करदान के रूप में कुछ धन देने की भी मांग की। राज्य त्याग और वनवास। राजा हरिश्चंद्र अपनी पत्नी शैव्या और पुत्र रोहिताश्व के साथ राज्य त्याग कर निकल पड़े। अनेक कष्ट सहते हुए वे अंततः काशी नगरी पहुँचे। वहाँ जीविका चलाने के लिए शैव्या ने एक ब्राह्मण के घर दासी के रूप में काम करना शुरू किया, जबकि राजा ने श्मशान में शव जलाने का कार्य स्वीकार कर लिया। कठिन परीक्षा का सामना। राजा हरिश्चंद्र ने अपने वचन का पालन करने के लिए राजमहल से श्मशान तक का सफर तय किया, लेकिन सत्य और धर्म से कभी विचलित नहीं हुए। एक दिन दुर्भाग्यवश उनके पुत्र रोहिताश्व को सांप ने काट लिया और उसकी मृत्यु हो गई। शैव्या अपने मृत पुत्र के शव को लेकर श्मशान पहुंची, लेकिन राजा उसे पहचान नहीं सके। श्मशान में नियम था कि शवदाह करने के लिए कर देना होगा। राजा हरिश्चंद्र ने कहा, मैं श्मशान का रक्षक हूँ, इसलिए नियम नहीं तोड़ सकता। यदि तुम्हारे पास कर देने के लिए कुछ नहीं है तो मैं तुम्हारे पुत्र का अंतिम संस्कार नहीं कर सकता। शैव्या ने आंसू बहाते हुए कहा, मेरे पास देने के लिए कुछ भी नहीं है। तब उन्होंने अपने वस्त्र का एक टुकड़ा फाड़कर राजा को दिया, जिसे राजा ने स्वीकार